हम अभी यहाँ पर अपने स्पीकर को इनवाइट करते हैं, उसके बाद फिर हम और इसी बात पर एक और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रेशु मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ। रेशु मैडम, रेशु मैडम आ रही है आवाज? यस सर। रेशु मैडम हमारी बहुत ही चार्मिंग लड़की है और बिजनेस को बहुत ही सीरियसली करती है, गुड फॉलोवर है और वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वेल मेंटेन्ड रखती हैं अपने आप को, सारी एक्टिविटीज करती हैं और रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को लेके भी, सिस्टम को लेके भी। जो भी काम कहा जाता है टाइम टू टाइम करती हैं, सारी क्वालिटीज हैं। पर कुछ बातें हैं जो अभी ये खुद बताएंगी अपने शब्दों से, और जब इनकी स्पीच खत्म हो जाएगी तब हम फिर से बात करेंगे फोकस को लेके। और निश्चित रूप से आज जो सब्जेक्ट पे हमने बात की है उसी सब्जेक्ट को लेकर आज हम यहाँ पर रेशु मैडम की स्पीच के बाद और कुछ उनके सफलता, रेशु मैडम की सफलता को लेके बात करेंगे। और मैं सिर्फ, चूंकि मैं रेशु जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो भी यहाँ पे स्पीच आ रहे हैं उनको मैं लगभग ऑलमोस्ट सभी को जानता हूँ इस लेवल पे आने के बाद, क्योंकि उनसे फाइन ट्यूनिंग भी होती है, उनसे हमारी चर्चाएं होती रहती है, काउंसलिंग प्रोसेस भी चलते रहता है, तो व्यक्तिगत रूप से जान पहचान होती है, तो इनके बारे में पता है। तो चूंकि आज सब्जेक्ट ऐसा चुना गया था, रेशु मैडम की सफलता कहीं ना कहीं फोकस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और इनकी स्पीच सुनते हैं उसके बाद आगे बात करते हैं। तो मैडम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरी तरफ से और हम सभी की ओर से, उनको ऑल द बेस्ट है, बहुत सारा ऑल द बेस्ट। मैडम आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है मैडम। ओके सर। दोस्तों नमस्कार। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं सबसे पहले सर के लिए 2 लाइन बोलूंगी और उसी के बाद अपनी वाणी आगे बढ़ाऊंगी। सर के लिए 2 लाइन है दोस्तों। जब भी मैं सोचती हूँ कि शेप्स ऑफ में मेरी तस्वीर कैसी हो, तो निश्चित रूप से मेरे मन में एक ही चीज आती है कि मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के जैसी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, ऑल द बेस्ट। मुझसे भी अच्छी हो। नहीं सर, बिल्कुल आपकी जैसी चाहिए मुझे अपनी तस्वीर। थैंक यू सर जी। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, मेरा नाम रेशु सोनी है, प्रॉपर नरसिंहपुर से बिलोंग करती हूँ और लगभग सिस्टम में अभी जबलपुर सिस्टम में वर्किंग कर रही हूँ, कंटिन्यू जबलपुर में रह करके। और दोस्तों सेप्स ऑफिस में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, एजुकेशन कर रही थी। तो सर स्लाइड ओपन करूंगी, उसके माध्यम से बताना चाहूंगी। बिल्कुल मैडम। ओके सर। दोस्तों मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो लगभग 10th क्लास तक की मैं बात करूंगी सबसे पहले। दोस्तों जब मैं स्टार्टिंग हुई तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में, अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल था, ज़्यादा हम हाई लेवल भी नहीं है और लोअर लेवल भी नहीं है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों लगभग नरसिंहपुर से 16 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहाँ से मेरी फैमिली बिलोंग करती थी। तो मैं बचपन में शायद फर्स्ट KG1 KG2 से ही मैं नरसिंहपुर आ गई थी, अपने दादी के साथ रहती थी और लगभग 5th 6th में आई तो मेरे मम्मी पापा भी नरसिंहपुर शिफ्ट हो गए, भैया बहन सभी के साथ। तो लगभग दोस्तों मैं बताना चाहूंगी 6th 7th 8th 9th 10th इनफैक्ट पूरे स्कूल एजुकेशन में मैं अपने स्कूल की एजुकेशन मतलब स्टडी के साथ साथ हर एक्टिविटी में मैं आगे रहती थी, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे डांस क्लास, डांस कंपटीशन हो, गीत हो या कुछ भी हो, मतलब हर एक्टिविटी में मैं रहती थी। और स्कूल के साथ साथ मैं हॉकी भी खेलती थी दोस्तों, स्टेडियम जाती थी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, मेरा जो 10th का एजुकेशन हुआ है, 10th तक की एजुकेशन हुई है सरस्वती स्कूल नरसिंहपुर से हुई है और 10th में मैंने अच्छे मार्क्स लाए हुए थे, लगभग 83 मेरे मार्क्स आए हुए थे दोस्तों। उसके बाद मेरे मन में एक चीज चलती थी, क्योंकि मेरे कजन चाचा जी हैं वो चेन्नई में इंजीनियर हैं, तो मेरे माइंड में चलता था कि मुझे भी इंजीनियर बनना है चाचा की तरह, क्योंकि इंजीनियर बनेंगे तो अभी चाचा की सैलरी 90,000 रुपए लगभग चेन्नई में, तो मुझे लगा अगर इंजीनियर बनेंगे तो 50 60 70 हजार ऐसी मेरी सैलरी तो होगी अगर हम बाहर अच्छे कैंपस सिलेक्शन में जाएंगे तो।
तो मेरे माइंड में ऐसा आता था, तो मैंने सजेशन लिया सभी से। और उसके बाद दोस्तों मैंने 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया, और मेरी टोटली प्लानिंग यही थी कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। तो लगभग दोस्तों मेरा 12th क्लास कंप्लीट हुआ SDM गर्ल्स स्कूल से। और 12th कंप्लीट करने के बाद मेरी एक ही प्लानिंग थी कि अब मुझे नरसिंहपुर से जबलपुर जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैंने कंपटीशन एग्जाम भी दिया था JEE का, तो मैं उसमें निकल भी गई थी और मेरा एडमिशन भी था, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो दोस्तों मार्च में जब मेरे 12th के एग्जाम कंप्लीट हुए, तो उसके बाद लगभग अप्रैल मंथ में मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें क्लासिफाइड में एक न्यूज मिला कि नरसिंहपुर रिक्टा पार्क यहाँ एक सेंटर खुला हुआ है, वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग, कॉल सेंटर रिपेयरिंग, ये कॉल सेंटर वगैरह इस चीज के कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ का एड्रेस लिया और सीधे मैं वहाँ पहुंच गई दोस्तों। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंची तो लगभग सर का ऑफिस सेंटर शायद 1 मंथ पहले ही ओपन हुआ था। सुशील विश्वकर्मा जी नाम था उनका। तो वहाँ पे मैं उनके साथ बैठी, लगभग आधे घंटे बैठी, और उनका नया सेंटर ओपन हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने जब आधे घंटे बात की, तो मैं बात करने में दोस्तों शुरू से बहुत एक्सपर्ट थी अपने स्कूल टाइम से। तो मैं जब उनसे बात कर रही थी, तो सर ने मेरे को बोला कि मैडम आप कॉल सेंटर का कोर्स करते करते यहाँ पे एक रिसेप्शन का जॉब भी कर लीजिए, लगभग आपको जितना भी चाहिए होगा सैलरी हम दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग किया। लगभग मैं बताना चाहूंगी 12th के बाद मैंने मई में ज्वाइनिंग ली वहाँ पे। मई और जून मैंने 2 मंथ जॉब किया दोस्तों। मैं अपने जॉब की भी फोटो दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे मैं NSDA सेंटर था, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वहाँ पे मैं ये जॉब करती थी रिसेप्शन का। जो भी पर्सन आते थे तो मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, ये कोर्सेज है हमारे पास, ये सारी चीजें हैं। लगभग 10 से 11 मैं वहाँ पे क्लास अटेंड करती थी, और क्लास अटेंड करने के बाद लगभग 11 से 5 मैं वहाँ पे ये रिसेप्शन का जॉब करती थी, सबको इन्फॉर्मेशन देने का। और दोस्तों यहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, इसी टाइम पे मेरा कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था। ये मेरे कॉलेज की फोटो है। जब मैं यहाँ जॉब कर रही थी दोस्तों, तो यहीं से मेरी शेफ शॉप की शुरुआत हुई थी। बताना चाहूंगी, एक पर्सन आए हुए थे, अननोन पर्सन थे, मैं भी नहीं जानती थी। तो वो आए, जो सेंटर के इंचार्ज थे सुशील जी, उनको प्लान दिखा रहे थे। तो सुशील विश्वकर्मा सर ने एक बात बोली वहां पे कि हम ऐसी कंपनियां नहीं करते, क्योंकि जिस कंपनी में हम ज्वाइन करते वो 1 हफ्ते पहले बंद हो जाती है। तो अब ये जब बोल दिया उन्होंने, तो वो सर तो कंटिन्यू उनका फॉलो कर रहे थे। लेकिन होता क्या था कि सुबह सर 1 घंटे के लिए आते थे, बाकी टाइम पूरा सेंटर में ही संभालती थी। तो हुआ क्या, वहां पे जब फॉलो करने आए तो उनको सर तो नहीं मिलते थे, लेकिन मैं कंटिन्यू वहां पे मिलती थी उनको। तो जब मैं कंटिन्यू मिलती थी, तो 3 से 4 बार जब वो आए वहां पे, तो हम एक दिन बालकनी में खड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि मैडम आप यहाँ किस चीज से आते हो, व्हीकल से, कौन से व्हीकल से आते हो? तो मैंने कहा मेरे पास साइकिल है, ये पर्पल कलर की नीचे खड़ी हुई है, नीचे खड़ी हुई थी मेरी साइकिल, बालकनी से दिख रही थी। तो मैंने कहा इस साइकिल से आती हूँ मैं। तो वो बोलते हैं गाड़ी कब तक लेती? तो मैंने कहा पापा जी ने बोला है 6 महीने 1 साल में आपको गाड़ी दिला देंगे। तो उन्होंने मेरे को एक पंच मारा कि मैडम आप को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं कि आप मात्र 1 महीने में स्कूटी ले लो। तो ये सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, और फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे, अब मैं उनको कॉल कर रही थी कंटिन्यू। तो दोस्तों पता नहीं वो सर को पता चल गया शायद कि इनको शायद ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ये जोड़ने वाली कंपनी में, इस टाइप से उनको इन्फॉर्मेशन पता चला। तो उनने क्या किया, संडे को भी ऑफिस ओपन रखा। 2 संडे कंटिन्यू ऐसा हुआ। मेरे को इनवाइट किया गया, PG कॉलेज में प्लान होता था, तो वहां पे इनवाइट किया गया कि मुझे प्लान दिखाने के लिए। पर दोस्तों 2 बार नहीं गई, 3 बार नहीं गई। जब 3 बार नहीं गई, तो तीसरे संडे हुआ क्या मेरे साथ, जैसे वहां पे 3 बजे सर फ्री होंगे, तो 4 बजे मेरे घर आ गए। और जिस दिन सर मेरे घर आए हुए थे, तो उस दिन हुआ ये था कि ना मेरे घर में मम्मी थे ना पापा थे, कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और मेरी छोटी सिस्टर थी। दोस्तों मैंने प्लान देखा, लैपटॉप के माध्यम से मैंने पूरा प्लान देखा। और दोस्तों जैसे ही मैंने प्लान देखा, तो मेरे को समझ में कुछ नहीं आया था, क्योंकि 12th क्लास पास स्टूडेंट थी, और मेरे को ज्यादा नॉलेज भी नहीं था इन सब चीजों के बारे में। तो मेरे सामने जैसे प्लान आया, तो मेरे को सिर्फ वो एक ही चीज दिख रही थी कि 2 आएंगे 1,000, फिर नीचे 2 आएंगे 2,000, फिर नीचे 2 आएंगे 4,000, वो 8,000। तो मेरे को बस वो 8,000 ही दिख रहा था पूरे माइंड में, बस वही पिक्चर चल रही थी, 8,000 8,000, हफ्ते में मैं 8,000 कमा सकती हूँ, ये सब चीजें मेरे माइंड में चल रही थी। तो दोस्तों मैंने सर को लास्ट में एक ही चीज बोली कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे तो होते नहीं, पापा से डिसीजन लेंगे। तो जैसे ही सर 5 बजे आते हैं, जैसे ही सर 5 बजे वहां पे आए, तो सर दोस्तों मैं वहां पे सेंटर में थी, वहां पे मैं अपनी जॉब में थी। तो वहां से कॉल आया, हाँ पापा जी सर आएंगे, उनसे आप मिल लीजिए। तो सर आए, पापा जी को समझा रहे थे, और उस टाइम मैं वहां से आ गई ऑफिस से। तो उनने सिर्फ 2-3 लाइन बोली
कि आपकी बेटी बहुत अच्छा कुछ कर सकती है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। कोई प्लान नहीं दिखाया गया मेरी फैमिली को। और दोस्तों अभी तक भी मेरी फैमिली में किसी ने प्लान नहीं देखा है। तो उस टाइम पे सिर्फ यही बोला एक अच्छा बिजनेस है, कर सकती है, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें। और दोस्तों उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया कि मैडम लीजिए इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए। लगभग मेरी जो 1 जून को मेरा फॉर्म भरा हुआ था, तो उन्होंने एक फॉर्म दिया, मैंने वो भर दिया। मुझे ये भी बताया था कि फॉर्म का पैसा भी लगेगा। तो जैसे ही मैंने फॉर्म भरा, साइन किया, मैंने खुद अपने हाथ से फॉर्म भरा था। तो फिर उसके बाद सर बोलते हैं इसके पैसे दे दीजिए। तो मैंने पापा से लिए, पैसे दे दिए। पापा बोलते पैसे भी लगेंगे? मैंने कहा हाँ, दे दिए। तो दोस्तों लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए। चौथे दिन होता ये है कि मैं ऑफिस में ही होती हूँ। दोपहर में लगभग 2 बजे 3 बजे कॉल आता है सर का कि मैडम आपने जो प्रोडक्ट चूज किया था, तो प्रोडक्ट आप अपना पैसा कंप्लीट कर दीजिए। दोस्तों बहुत इजीली मेरी डीडी हो गई थी। मैंने पापा जी को कॉल किया कि पापा जी मम्मी के लिए 7 साड़ी लेना है। और दोस्तों मैंने साड़ी इसलिए चूज की थी, मुझे लगा साड़ी लूंगी मम्मी के लिए तो पैसे घर से जल्दी मिल जाएंगे। तो मैंने साड़ी के लिए पैसे लिए, सॉरी 10,700 का प्रोडक्ट लिया था। तो उस टाइम पे मैंने पैसे ऐसे कंप्लीट हुए दोस्तों कि जब मैं ऑफिस में थी, मैंने पापा जी को कॉल कर दिया। मैंने कहा पापा जी सर आएंगे, उनको आप 10,700 रुपए दे दीजिए, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पापा बोलते ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो पैसे देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पापा जी ने पैसे दे दिए। लगभग 4 जून को दोस्तों मेरी यहाँ पे डीडी कंप्लीट हो गई थी। और दोस्तों उसके बाद मैंने एक गलती करना स्टार्ट की। मैंने बस वही काम करना चालू कर दिया जो हम अभी बोलते नहीं करना है। एक लिस्ट ली कॉलेज की, क्योंकि वहां पे जब मैं रिसेप्शन का जॉब करती थी ढेर सारी लिस्ट थी हमारे पास करेली नरसिंहपुर की। मैंने अपनी कोई लिस्ट नहीं बनाई, उसी लिस्ट पे मैंने कॉल करने चालू कर दी। मतलब शुरू से ही कोल्ड कॉलिंग करना चालू कर दी। बस फोन लगा दी थी, सर आप इस क्लास से हैं, इस स्टूडेंट हैं आप। और बस क्योंकि मेरा पहले से भी कॉलिंग का वर्क था, तो मैंने बस कॉल लगाना चालू कर दिया। और दोस्तों मैं जब पहली बार गई तो मेरे हम लोग का एक 6 फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो मेरे अलावा 5 फ्रेंड को मैं पहले संडे लेके गई। कैलाश लोधी सर का प्लान चल रहा था नरसिंहपुर में। तो मैं वहां पे जब अपनी 5 फ्रेंड को लेके गई तो उन्होंने प्लान तो बहुत अच्छे से देखा, लेकिन प्लान खत्म होने के बाद पहले ही संडे मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना चालू कर दिया। बोला तुम तो फंस गई हो, किसी को मत फंसाओ, तुमको करना है करो, तुमने 11,000 दिए, तुम्हारे पापा के पास पैसे हैं, सारी चीजें। तो उन्होंने नहीं किया दोस्तों। मैं डिमोटिवेट हुई और मैंने सर से कहा कि सर अब मैं ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर सारे दोस्त मेरे हंस रहे हैं। मैं वो 3,000 रुपए मेरे जॉब में मिलते हैं, वो ही बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम आप एक बार शुक्रवार ट्रेनिंग में आइए। तो दोस्तों संडे के बाद फिर मैंने कहा ठीक है, मैं शुक्रवार भी ट्रेनिंग में आऊंगी। जब मैं पहली ट्रेनिंग में गई दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगी पहली ट्रेनिंग जब चल रही थी तो मेरे घर से अलाउ था कि मुझे 8 बजे किसी भी हाल में घर पे आना है। तो मैं 5:30 से गई। वहां पे थोड़ा सा लंबा हो गई थी ट्रेनिंग, क्योंकि शायद उस दिन सोनी सर का ट्रेनिंग था। और मेरे लिए ये बहुत अच्छा सौभाग्य था कि मुझे पहली ट्रेनिंग सोनी सर की मिली हुई थी। तो उस दिन थोड़ा लंबा हो गई ट्रेनिंग, लगभग हॉल में 8:30 बज गए। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ एक घटना हुई उसी दिन। जब 8 से ऊपर 8:30 बज गए थे, तो मेरे पापा जी और मेरी छोटी बहन दोनों जस्ट हॉल के पीछे आते हैं। और हॉल के पीछे आके डायरेक्ट पापा जी ने थोड़े तेज आवाज में चिल्लाया कि रेशु 8:30 बज गए, समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों जैसे ये बात पीछे से खड़े होके पापा जी ने बोली, तो सारे के सारे लोग, लगभग 100-150 लोग थे उस हॉल में, सारे लोग पीछे पलट के देखने लगे जल्दी से। पापा जी को बोला कि बस हम चलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों उस दिन फिर लास्ट में मैंने सोनी सर से मुलाकात की। और मेरे को एक चीज माइंड में आई कि जब मेरे समाज के, मेरे कास्ट के सोनी सर हैं, वो भी इंजीनियर की जॉब छोड़ के इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं। मेरा भी सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन अब सर अगर इंजीनियर की जॉब छोड़ सकते हैं तो मेरा तो सिर्फ स्टडी भी कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे माइंड में ये चीज आई दोस्तों। और लगभग कंटिन्यू यही चलता रहा। बस मैं लोगों को कॉल करती थी, बुलाती थी, कॉल करती थी, बुलाती थी। और दूसरे संडे ये किया मैंने, शनिवार को एक लिस्ट ली और 33 लोगों को कॉल किया। 33 कॉल किए तो उसमें से 9 लोग आए, और संडे के दिन हॉल में 2 लोगों ने फॉर्म भी भर दिया। तो मुझे लगा नहीं यार, काम तो होगा, भले मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं बताया था कि लिखना है इस टाइप से दोस्तों। फिर उसका यही चलता रहा, कभी 20 को, कभी 30 को, कभी 40 को, कभी 50 को। और दोस्तों यहाँ तक ये भी हुआ कि मैंने उस लिस्ट में से 100 लोगों को भी कॉल किया है। सिर्फ कॉल ही करती थी मैं, कोई कार्ड का यूज नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो दोस्तों फिर ऐसे ही मेरा जून मंथ भी निकल गया, जुलाई भी निकल गया। फिर मैं बस जाती थी, मेरे घर नहीं हो रहा है, सबने तो बोला था ये होगा ये होगा, बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब पापा जी घर पे मेरे को जाने के लिए रोकते थे, तो मेरे को ट्रेनिंग में कहीं भी जाने के लिए जब रोकते थे तो मैं रो रो के घर से जाती थी, लेकिन जाती जरूर थी ट्रेनिंग में, छोड़ती नहीं थी। तो उस टाइम दोस्तों मुझे एक फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला। 1 मई का शो मेरा मानस भवन जबलपुर में, लगभग 2 मंथ बाद। दोस्तों ये मेरे पहले फंक्शन की फोटो है। आप देख सकते हैं फोटो में मैं कैसी लग रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही रहती थी,
तो ये मेरा पहला फंक्शन हुआ दोस्तों। यहाँ से मैंने देखा बहुत सारे लोग स्टेज पे जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढेर सारे डायमंड्स मैंने वहां पे देखे। जैसे ये देखा तो दोस्तों सबसे मुलाकात हुई, और वहाँ एक ऑफर चल रहा था कि 10 पेयर पे मोबाइल, 20 पेयर पे शायद 30-40 पेयर पे लैपटॉप, ऐसा कुछ ऑफर चल रहा था। तो दोस्तों लगभग 2 मंथ इस फंक्शन से आने के बाद मैंने अच्छे से काम किया, कोल्ड कॉलिंग से कुछ डीडी कलेक्ट करे, और मैंने अपना पहला टारगेट कंप्लीट किया। फर्स्ट अचीवमेंट मैंने यहाँ पे लिया था, 10 पेयर में मैंने मोबाइल लिया हुआ था। मोबाइल ही मुझे मनोज सर के हाथ से मिला हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जब मोबाइल लिया तो मेरे पापा जी को थोड़ा सा बिलीव हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं मम्मी का फोन यूज करती थी, कीपैड फोन। तो ये मेरे पास पहला मोबाइल आया, मैंने सोचा चलो अच्छा है, पापा जी को भी थोड़ा विश्वास हुआ कि मोबाइल मिला है, बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ से दोस्तों फिर मेरी शुरुआत हुई, और जिस चीज के लिए मैं आई थी, स्कूटी के लिए, तो 10 पेयर करके लगभग 10,000 रुपए मैं कमा चुकी थी। तो मैंने एक मन में लाया कि नहीं, मुझे स्कूटी तो लेना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं स्कूटी के लिए बिजनेस में आई हूँ। उससे पहले मैं साइकिल से, पैदल ऐसे करके वर्किंग कर रही थी अपनी। तो मैंने फिर स्कूटी का टारगेट रखा, और दोस्तों लगभग अगले 1 मंथ बाद मैंने यहाँ से अपना फर्स्ट ड्रीम कंप्लीट किया स्कूटी का। ये मैंने स्कूटी परचेज की। इसकी मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कहानी, कि जब मैं स्कूटी लेने गई तो ना मेरे सीनियर को, ना किसी को नहीं मालूम था। फिर मैंने मनोज सोनी सर को कॉल किया कि सर मैंने गाड़ी खरीद ली है। तो सर ने कहा कि गाड़ी के साथ फोटो भेजिए। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने वो गाड़ी की फोटो ही यहाँ भेज दी। आप देख पा रहे होंगे गाड़ी की अकेली फोटो, सिंगल फोटो। तो मैंने ये फोटो भेज दी। सर बोलते हैं आपके साथ भेजिए। दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ ये गाड़ी की फोटो भेज दी। तो इस टाइप से बाद में पता चला, सीनियर्स को भी किसी को नहीं मालूम था। मैं जाके खुद अपनी गाड़ी ले आई थी पापा जी के साथ, और लगभग पापा जी ने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी मेरी गाड़ी लेने में। तो ये मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। और दोस्तों जैसे ही गाड़ी आई थी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने गाड़ी लाके खड़ी की है मोहल्ले वाले, क्योंकि हमारे घर में उससे पहले पापा जी के पास गाड़ी थी, चाचा के पास थी, मैं तो साइकिल से चलती थी। तो गाड़ी लाके खड़ी की। इनफैक्ट हमारे चाचा जी जो मुझे बहुत डांटते थे कि इतना लेट आती हो, इतना घूमती हो, सारी चीजें। तो मैंने दोस्तों ये गाड़ी ले ली। अब मेरे पास जैसे ही गाड़ी आई दोस्तों, तो मैंने बिना प्लानिंग के बस गाड़ी को यहाँ वहां दौड़ाना चालू किया। मेरी कुछ ज्वाइनिंग निकली करेली से, राजमार्ग से। तो बस दोस्तों मेरा यही काम रहता था, सुबह से 8-9 बजे से गाड़ी उठाना है, और शाम के 8-9 बजे तक बस गाड़ी पे घूमना है। तो बस मैं कर रही थी कि नो प्लानिंग, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, बस बिना प्लानिंग के लगे करे जा रही थी। करेली से कुछ ज्वाइनिंग निकाली, कुछ राजमार्ग से निकाली। फिर दोस्तों ऐसा लगभग 4 महीने चलता रहा। 4 महीने गाड़ी आने के बाद 4 महीने ऐसे बस चलता रहा। एक दिन मेरी बात होती है सोनी सर से। तो सर बोलते हैं मैडम आप क्या कर रहे हो, राजमार्ग में सिस्टम ओपन तो होगा नहीं, एक गांव टाइप का है। तो मैंने कहा हाँ सर ये तो सही बात है। तो सर बोलते हैं कि आप, अभी एक ऑफर चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर 2000 पता नहीं, हैप्पी न्यू ईयर करके एक ऑफर चल रहा था जनवरी में। तो उस ऑफर में दोस्तों 15 डायरेक्ट सेल पे लैपटॉप था। तो मेरे पास गाड़ी भी हो गई थी, मोबाइल भी हो गया था, मुझे लैपटॉप की जरूरत थी। तो मैंने उस टाइम पे, सर ने बोला कि मैडम अभी तक आपने अपनी लिस्ट पे काम किया नहीं, अब आप अपनी लिस्ट पे काम करो। तो जैसे ही सर ने ये बोला कि ऑफर में डायरेक्ट सेल करनी है 15, तो मैं जाती हूँ गाडरवाड़ा से 1-2 ज्वाइनिंग भी आ गई थी। तो मैंने लगभग दूसरे दिन सुबह की ट्रेन पकड़ी बीना, और उससे मैं गाडरवाड़ा गई। और गाडरवाड़ा गई और मैं अपने मामा के घर चली गई। जब मैं अपने मामा के घर गई, तो मामा के घर जाके मैंने एक ही चीज बोली कि मामा मेरे को पैसे चाहिए हैं, क्योंकि मेरे को एक ऑफर अचीव करना है। अब तो मामी के लिए 4 साड़ी मंगा लीजिए। तो मैंने उनसे पैसे लिए। मैंने लगभग 11,000 रुपए लिए। इनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग, मतलब मेरी एक डीडी आ गई। अब मेरे को लगा 14 और करना। मैं बहुत एक्साइटेड थी, स्टेशन पे भी बहुत खुश थी। जब वापस आई मम्मी को बताया, तो दोस्तों ऐसे करके फिर मैंने अपनी लिस्ट में काम किया। उस समय जब मेरी एक ज्वाइनिंग मामा के यहाँ से आ गई थी, तो मेरे सीनियर्स ने और ने बोला कि अपने रिलेटिव को प्लान दिखाओ। मैंने अपने 2-3 चाचा को यहाँ पे प्लान दिखाया नरसिंहपुर में। तो दोस्तों बताना चाहूंगी उस टाइम हमने फॉर्म तो भर दिया था, और एक बार फॉलोअप के लिए शायद, फॉलोअप की बात करूं तो एक बार शायद सोनी सर किसी काम से नरसिंहपुर आए थे। तो मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने कहा सर जी मेरे चाचा जी से मिल लीजिए, मेरे से तो 10-15 फॉलोअप करा लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ज्वाइन। तो दोस्तों अभी उस दिन सर मेरे घर आए, घर आके मेरे चाचा का फॉलोअप कर रहे थे। तो दोस्तों मेरे चाचा इतना इग्नोर कर रहे थे ना, मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मेरे इतने बड़े सीनियर हैं और सर का कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर मैंने मन में सोचा कि ये करने वाले नहीं है। वहां से फिर कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने नहीं किया। दूसरे एक और चाचा जी को मैंने बुलाया, तो वो बस ऐसे ही मजाक में टाल दिए, किसी ने ज्वाइन नहीं किया दोस्तों। लेकिन फिर मैंने, बस मेरे अंदर एक जुनून सा आ गया था कि अब कुछ भी हो जाए मेरे को 15 डायरेक्ट करना है, क्योंकि मैंने सर को कमिटमेंट कर दिया था सर को कि नहीं मुझे तो करना ही है कैसे भी करके 15 डायरेक्ट सेल। और बस जैसे ही मेरी 7 डायरेक्ट सेल हुई, फिर 10 डायरेक्ट सेल हुई, ऐसे करके मैं कंटिन्यू सर को बताते जा रही थी। और जब सर मुझे बधाई देते थे कि बहुत बहुत बधाई मैडम आपने 10 कर ली, तो बहुत एक्साइटेड होती थी अंदर से दोस्तों। इस दौरान
मैंने ऑफर में 15 डायरेक्ट सेल करके यहाँ पे लैपटॉप भी जीता, और उसी दौरान मेरी सिल्वर सिप भी कंप्लीट हो गई थी। ये मेरा रिकॉग्निशन हुआ दोस्तों। यहाँ पे मेरे पापा जी थोड़ा सा नेगेटिव रहते थे कि मैं इतना घूमती हूँ सारी चीजें, क्योंकि घर में ये चीजें भी सुनने आती थी। मैं अपनी गर्ल्स फ्रेंड के साथ जाती थी जो एसोसिएट थे मेरी टीम की, तो उनके साथ जाती थी मैं स्कूटी को लेके, लेकिन हम लोग कोट पहने होते थे, तो हमारे घर पे न्यूज ये आती थी कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ रात रात में घूमती रहती है, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें आती थी। लेकिन फिर मैंने उन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना किया ये कंप्लीट। और जब मेरा यहाँ से ये लैपटॉप अचीव हुआ, तो इस फंक्शन में दोस्तों मैं अपने मम्मी पापा दोनों को ले गई थी। उस दिन का दिन कि मेरे पापा जी आज मुझे कुछ नहीं बोलते, मैं कंटिन्यू काम भी करती हूँ, कंटिन्यू हर जगह जाती हूँ। तो आज उस दिन का दिन है कि आज तक मुझे पापा जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये चीज हुई दोस्तों यहाँ पे। इस फंक्शन में मेरे गाडरवाड़ा टीम से भी कुछ 4-5 लोग आए हुए थे। तो दोस्तों इसके बाद मेरे सीनियर से बात हुई, सर से बात हुई। तो सर ने बोला कि अब मैडम आप गाडरवाड़ा में एक काम कीजिए, वहाँ पे सिस्टम ओपन करने की प्लानिंग कीजिए। तो हम लोग को एक टारगेट मिला, फंक्शन के बाद एक टारगेट मिला था कि आप अपनी टीम से एक अचीवर निकाल दीजिए तो गाडरवाड़ा में सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो हमने एक ऑफर चल रहा था, उसमें अचीवर निकाला। गाडरवाड़ा से विनय ताम्रकार जी थे, उनको एक अचीवर निकाला। और दोस्तों लगभग मई में हमारा ये काम ओपन हुआ। ये पहले दिन की फोटो है जब सर गाडरवाड़ा आए हुए थे। उस दिन हमारी ओपनिंग हुई थी। सर बोल रहे थे मैडम आपकी टीम से बहुत सारे लोग आ गए, बहुत बढ़िया, सब कुछ बोला था, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरी टीम से बहुत कम लोग बैठे हैं सारी चीज। लेकिन दोस्तों फिर भी फर्स्ट ट्रेनिंग में 40-50 लोग बैठ गए थे। हम लोगों ने पहला ओपनिंग किया हुआ था सर जी के माध्यम से। और यहाँ पे ये पहले दिन की फोटो है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को 8 बजे घर आना था। कैसे भी करके अमरकंटक ट्रेन होती थी 7:30 से 8:30 मैं अपने घर पहुंच जाती थी, लेकिन मुझे पता था ओपनिंग होगी तो मैं लेट हो जाऊंगी। तो उस दिन मैं अपनी मम्मी को लेके गई दोस्तों। मम्मी मेरे ट्रेनिंग में मेरे साथ थी, और लगभग 9 बजे हम जनशताब्दी से आए थे उस दिन रिटर्न। मम्मी को इसलिए ले गई थी कि मम्मी के साथ आऊंगी तो घर पे डांट नहीं पड़ेगी। तो उस दिन मम्मी को ले गई। ये दोस्तों पहला ट्रेनिंग है। और दोस्तों जब यहाँ गाडरवाड़ा सिस्टम ओपन हुआ तो सर ने मेरे को बोला कि मैडम अब आपका रोस्टर में भी नाम आ गया, आपको भी ट्रेनिंग देने का मौका मिलेगा। बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैंने सिर्फ देखा था कि सर जेंट्स पर्सन ही प्लान दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा मौका मिलने वाला था कि मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिले। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद समथिंग, मेरा ये पहला प्रेजेंटेशन और पहला ट्रेनिंग हुआ, जिसमें एक मैसेज भी मैंने मेंशन किया है। यहाँ लिखा है, सर का मैसेज था ग्रुप में। जब मेरा यहाँ पे फ्राइडे ट्रेनिंग का फोटो जाता है तो सर का मैसेज आया, रेशु जी हमारे पूरे टीम की पहली ऐसी ट्रेनर है जो एक लड़की है। तो दोस्तों ये मैसेज पढ़ के बहुत ही खुशी हुई, और ये मैसेज आज तक भी मेरे पास है। और ऐसे कई सारे मैसेज सर के हैं ग्रुप के जो मैं अभी तक भी रखी हूँ अपने। तो ये उस टाइम शायद दोस्तों पहला, मतलब कोई गर्ल्स लड़कियों में कोई था प्लान या ट्रेनिंग देने वाला, तो मैं थी अपने टीम में। यहाँ से मैंने इनका अपना प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो इसके बाद दोस्तों एक ऑफर आया लगभग 15 पेयर में द्वारका वाटर पार्क कैंपिंग की। तो मैंने वहां से अपने गाडरवाड़ा टीम से 2 लोगों को अचीवर निकाला। दोस्तों ये द्वारका वाटर पार्क का ट्रिप हुआ। यहाँ पे जाने के बाद लगभग 7 डायमंड से मिलने का मौका मिला, 7 डायमंड्स की अलग अलग ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और यहाँ पे इस टाइप से ये स्वागत हुआ, पूरा एंजॉयमेंट। और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रही, अगर मैं कभी अपने नरसिंहपुर अपने घर से बाहर निकली थी तो ये मेरे लिए कैंप था जहाँ मैं बाहर निकली थी। इससे पहले तो बस स्कूल और कॉलेज ही मैंने देखे थे और नरसिंहपुर की कुछ गलियां देखी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा था। ये मेरा पहला कैंप था। यहाँ से थोड़ा सा वेस्ट क्लियर हुआ, लक्ष्य 2 लाख नेम था। यहाँ से मेरा क्लियर हुआ कि नहीं यार, यहाँ से 2 लाख रुपए हफ्ते कमाया जा सकता है, और इन फ्यूचर हम कमाएंगे भी। यहाँ से आने के बाद दोस्तों एक और ऑफर मिला, जिसमें 20 पेयर करके कान्हा का ट्रिप था शायद, तो वो भी यहाँ से आने के बाद मैंने बढ़िया काम किया, डीडी वगैरह भी मैंने बढ़िया निकाली। तो ये मेरा कान्हा बूट कैंप हुआ था नवंबर में। ये वहाँ की फोटो है। वहाँ पे दोस्तों चंद्रेश चतुर्वेदी सर, अनिल गुप्ता सर, मनोज कुमार सोनी सर हमारे गेस्ट थे, और सभी से मिलने का मौका मिला। और दोस्तों चंद्रेश सर ने वहाँ एक बात बोली थी कि मैंने जब इस बिजनेस में 5 लाख रुपए कमाए थे, तब मैं लगभग 10 लाख रुपए खर्च भी कर चुका था। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि नहीं, बिजनेस में पैसे तो खर्च पहले करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद बिजनेस बढ़ता है। तो ये बात मेरे माइंड में क्लिक कर गई थी। और दोस्तों वहां से जब हम आ रहे थे तो मेरा काम तो गाडरवाड़ा चल ही रहा था। तो हरिशंकर सर, हम सब हरिशंकर सर की कार में आ रहे थे। तो मुझे सर ने बोला कि मैडम अब आपको गाडरवाड़ा रह के काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम भी है। दोस्तों ये गलती तो थी मेरी, क्योंकि जिस शहर में मेरा काम चल रहा वहां मैं रह नहीं पा रही थी। मैंने प्लानिंग की कि अब मुझे रहना है। तो दोस्तों हुआ ये कि वहां पे मेरे पापा जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं रहने देंगे दोस्तों। लेकिन मैंने जैसे भी करके अपनी जिद से, मैं तो नहीं गई, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को ले गई वहां पे। तो मैं डेली, मेरा यही काम होता था कि मैं सुबह स्टेशन पे अपनी गाड़ी रख देती थी, सुबह जाके गाड़ी उठाना, दिन भर काम करना, गाड़ी छोड़ देना।
फिर गाडरवाड़ा से नर्सिंग को रिटर्न जाना है। तो मैंने लगभग ऐसा 2-4 महीने किया। उस दौरान मेरे टीम से कुछ अचीवर भी निकले, काम भी बढ़ा कंटिन्यू आगे। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि अब मुझे लगने लगा था कि नहीं, मुझे रह के काम करना है। तो दोस्तों मैंने रहने के लिए एक प्लानिंग करी अपनी एक फ्रेंड के साथ। मेरी एक फ्रेंड थी रितु, उसके साथ प्लानिंग की। वो कहती रितु एक जॉब लगा दो मेरी। तो मैंने गाडरवाड़ा में पता किया। मैंने कहा रितु तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब है, तुम यहाँ पे जॉब कर लो, पेटीएम में तुमको 6,000 रुपये मिलेंगे, वहीं रह के काम करना। तो तुम्हारे साथ मैं भी रह लूंगी, मम्मी से बात कर लूंगी। तो मैंने ऐसी प्लानिंग की। मैंने कहा अगर मैं पापा को बोलूंगी कि रितु भी रह रही है साथ में, तो मेरे को रहने मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे प्लानिंग की, तो उसको मैंने जॉब लगवाई। तो मैंने पापा से कहा कि अब रितु और मैं रहेंगे, पापा अब तो चले जाना। पापा ने कहा ठीक है, अब चले जाओ। तो मैंने दूसरे दिन दोस्तों अपना बैग में सिर्फ कपड़े रखे और पहुंच गए। हम लोगों ने रूम वूम देखा, वहां पे रहना चालू कर दिया। और जब दोस्तों वहां रहती थी तो हमें घर भी इतना अच्छा मिल गया था कि रात के 11-12 बजे तक भी मैं फील्ड करती थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। तो वहां पे दोस्तों एक ऑफर आया था, विन डायमंड। तो दोस्तों इस ऑफर में मैंने वहां पे गाडरवाड़ा से 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर गांव तक कवर करके, साइकिल उदयपुर वहां तक कवर करके, मैंने अपने टीम से विन डायमंड इस ऑफर में 2 अचीवर निकाले थे बूट कैंप के। और लगभग 3 डायमंड रिंग अचीवर मेरी टीम से आए हुए थे इस ऑफर में। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ज्यादा, लगभग 2 से 3 सिल्वर भी आ गए थे मेरी टीम में। बहुत अच्छा वर्किंग बढ़ गई थी मेरी कंटिन्यू। यहाँ से कंटिन्यू जब काम बढ़ा दोस्तों, तो मेरे को लग रहा था कि नहीं बहुत अच्छा है, मैं वहां पे रह के काम कर रही थी बढ़िया। मैंने कुछ दिन 2-4 महीने मैंने उदयपुरा में भी रहे। फिर दोस्तों उसके बाद होता ये है कि एक घटना आती है लाइफ में, और शायद ये जेवन 7 मेरी लाइफ में एक चेंजिंग पॉइंट आता है। जब इस फंक्शन में मैं जाती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता होता कि मैं शायद स्टेज पे 10 मिनट या 15 मिनट एंकरिंग करने वाली हूँ। तो दोस्तों ये वहां पे मुझे मौका मिलता है। और जब मैं पहुंचती हूँ वहां जयपुर, तो जयपुर में लगभग 2 से 3 घंटे बाद सोनी सर का मुझे फोन आता है कि जिस रिसोर्ट में शायद सभी डायमंड स्टे कर रहे हैं, तो वहां पे मेरे को पहुंचना है। तो मेरे को ये भी नहीं पता वहां क्या होने वाला है। तो वहां पे मैं पहुंचती हूँ तो दोस्तों मेरे को चंद्रेश चतुर्वेदी सर, सोनी सर, तुषार रावल सर और नमिता जैना मैडम, फैजी रहमान सर, सबसे मिलने का पर्सनली मौका मिला। तो दोस्तों वहां पे मुझे चंद्रेश सर ने बोला कि मैडम आपको, सोनी सर ने मुझे चंद्रेश सर से मिलवाया। तो चंद्रेश सर ने बोला मैडम आपको यहाँ पे एंकरिंग करनी है 15 मिनट का लगभग। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा मैं इसके लायक हूँ, सर ने मुझे किया है। तो मैंने वहाँ पे दोस्तों पूरे दिन प्लानिंग की और बढ़िया मैंने एंकरिंग भी किया 10 मिनट का। और वहाँ मेरी टीम से बहुत सारे लोग गए हुए थे। बहुत ही अच्छा ये मेरे लाइफ का फंक्शन था दोस्तों। और शायद दोस्तों इस फंक्शन ने मेरी लाइफ भी बदल दी। जब मैं यहाँ से रिटर्न आई, फरवरी में फंक्शन हुआ। जब मैं यहाँ से रिटर्न आई, तो जब रिटर्न आने के बाद जब मैं उदयपुर अपने रूम में पहुंची, वहां पे गई, तो मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ अभी तक। बस मैं करते जा रही हूँ, नो प्लानिंग, ना सीनियर से कुछ बात करना है ना कुछ करना है। मतलब मैं सीनियर से बहुत कम बात करती थी। यहाँ पे मेरे दोनों सीनियर हैं, हरिशंकर सर भी हैं, सोनी सर भी हैं। बहुत कम बात करती थी मैं, ज्यादा बात नहीं करती थी। तो यहाँ से आने के बाद मेरे माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि मेरे को बड़े शहर में काम करना चाहिए। इतनी बड़ी पब्लिक मैंने देखा, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से फंक्शन में मुझे लोग मिले। तो दोस्तों वहां से आने के बाद मैंने लगभग फरवरी के बाद मार्च में सर से बात किया, सोनी सर से, कि सर मुझे अब यहाँ काम नहीं करना, मुझे लग रहा है कि मुझे बड़े शहर में करना चाहिए, जबलपुर या भोपाल में से सर मैं कहाँ काम करूँ। तो दोस्तों मेरी प्लानिंग भोपाल की थी, लेकिन सर बोलते हैं कि मैडम आप अगर जबलपुर में रहकर काम करोगे तो हमारा सपोर्ट भी मिलेगा और यहाँ पे अपना सिस्टम भी है। तो दोस्तों ये बात जैसे ही हुई तो लगभग आप यकीन नहीं करेंगे, सर ने जो बोल दिया वो हमेशा हो जाता था। सर से मेरी पहले दिन बात हुई, दूसरे दिन मैंने एक कार बुक की। कार में अपना पूरा सामान डाला और अपनी स्कूटी को उठा के उदयपुरा से लेके जबलपुर तक चला के दिन में आ गई थी। मैं सुबह 10 बजे निकली थी और 4 बजे मैं जबलपुर मदन महल पहुंच गई थी। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, 200 किलोमीटर गाड़ी चला के मैं कार के पीछे पीछे अकेले, जैसे ही मैं वहां पे पहुंचती हूँ, लगभग उस दिन का डेट है 5 अप्रैल 2018। और यहीं से मेरी शायद स्किप्स ऑफ में एक पुनर्जन्म हुआ। इससे पहले तो मैं शायद टाइम पास कर रही थी, या मेरे को कोई गाइडलाइन नहीं था, या बिना प्लानिंग के काम कर रही थी, या मेरी कुछ गलतियां थी। तो दोस्तों 5 अप्रैल 2018 मेरी लाइफ में एक न्यू टर्न आया। तो जैसे ही मैं मदन महल स्टेशन पहुंची दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी कार, मतलब सॉरी मेरी कार नहीं, गाड़ी और वो कार दोनों खड़े वहां पे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे रहूंगी कहाँ, क्या करूंगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने वहां पे कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ पे रूम कहाँ मिल जाएंगे। तो मैंने तुरंत वहां पे, उन्होंने बताया काली मठ एरिया है मैडम, यहाँ पे रूम आपको आराम से मिल जाएंगे। तो मैं गई, मैंने विद इन 1 घंटे के अंदर एक रूम सर्च किया 2200 रुपए का। और उस रूम में मैंने लगभग 4 बजे पता थी। यहाँ से ही मेरा शायद बिजनेस में फोकस हुआ है, जो सनलाइट फोकस की बात की है।
तो बताना चाहती हूँ, जब मैं यहाँ गई तो मैं बस अपने ऊपर बालकनी पे, मतलब जब जहाँ मैं रहती थी जबलपुर में, तो वहाँ बालकनी पे खड़े होकर सिर्फ यही देखती थी, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी गलियां हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर दोस्तों मुझे एक ही चीज समझ में आती थी कि सर भी शायद यहाँ पे अकेले आए हुए थे और आज इतना बड़ा सर का साम्राज्य है, तो मैंने सोचा मेरी भी टीम बनेगी। तो दोस्तों मैंने सर से बात की तो सर बोलते हैं मैडम अब आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही काम है कि आप एक हफ्ते का टारगेट रखें, आपको 50 से 100 नंबर कलेक्ट करना है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी गाड़ी को उठा के निकलती थी सुबह से शाम तक, मेरा एक ही काम रहता था, बैंक में, बस स्टैंड में, सिविक सेंटर में, जितने भी पब्लिक प्लेस होते थे, मेरा दिन भर यही काम होता था कि मेरे को 10-20 नंबर कलेक्ट करना है और बस मेरे को तभी रिटर्न करना है। और दोस्तों जबलपुर में धीरे 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 करके ऐसे मैंने बहुत सारे कोल्ड कॉलिंग करे। लगभग अगर मैं अपनी लिस्ट की बात करूं, जबलपुर में जब मैं यहाँ पे वर्किंग की थी 6 महीने मैंने कोल्ड कॉलिंग में काम किया। 6 महीने में आपको बताना चाहती हूँ मैंने अपनी 4 लिस्ट बुक भर दी थी। 150 लगभग मैंने 600-700 नंबर कलेक्ट कर लिए थे उस दौरान। और उसी में से मेरी बहुत कुछ ज्वाइनिंग भी आई। ज्वाइनिंग मेरी आना स्टार्ट हुई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक टूर हुआ था कान्हा बूट कैंप का नवंबर में, यहाँ पे मेरी फिर सर से मुलाकात हुई, सारी चीज। यहाँ से आने के बाद मेरा ये वर्किंग बढ़ा दोस्तों दिसंबर 2018। सोच के देखिए, यहाँ मैं ज्वाइनिंग, मतलब यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल 2018। लगभग 6 महीने में कंटिन्यू रह रही, कंटिन्यू काम कर रही, मेरे साथ कोई नहीं, कुछ नहीं, ना जबलपुर की कोई रास्ता पता थी, कुछ नहीं पता थी, लेकिन मेरे मन में एक ही चीज थी कि नहीं मुझे काम करना है, करना। और इस दौरान, और शायद अभी भी ये है कि मैं, जबलपुर से नरसिंहपुर 100 किलोमीटर है, लेकिन तब भी मैं 1-1, 2-2 महीने नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, अपना अगर एक दिन के लिए जाऊंगी तो मेरे घर में बहुत सारी, मतलब घर जाऊंगी तो फिर वही बात सुनने को मिलेगा, फिर तो मैं घर बहुत कम जाती हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रही, इस दौरान जब मैं जबलपुर में 6 महीने रही तो मेरे को पैसे की जरूरत तो पड़ी होगी, आप भी समझ सकते हैं। तो ना मैंने घर से हेल्प लिया ना किसी से, लेकिन दोस्तों मेरे दोनों गुरुजी ने मेरा साथ दिया और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा यहाँ पे साथ दिया जब मैं रह रही थी। तो दोस्तों लगभग यहाँ से दिसंबर से मेरा ये काम स्टार्ट हुआ। दिसंबर मेरे साथ कुछ ज्वाइनिंग आई। 14 दिसंबर में जब कंपनी का बर्थडे था, शेख शॉप का बर्थडे था, एनिवर्सरी था, तब हमारी सोनी सर के साथ लगभग मेरी टीम से जो 6-7-10 ज्वाइनिंग निकली थी, तो यहाँ पे सर के साथ मीटिंग करने का मौका मिला। यहाँ से दोस्तों जब मेरी टीम बढ़ी तो बढ़िया, बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे साथ आए। यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं जो अभी मेरे साथ जबलपुर में काम कर रहे हैं, मस्तराम जी की फोटो है, निधि मैडम है, सरताज जी है, शकीला जी है, संजना मैडम है, मतलब मेरी टीम के सभी लोग जो मेरे साथ अभी हैं। ये दोस्तों जनवरी 2019 से अगर मैं अपने आप को मानूंगी तो सिर्फ मैंने इस बिजनेस में 1 साल ही फोकस होकर काम किया है दोस्तों। और जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मेरे को जबलपुर में ये पहला अचीवमेंट हुआ, मैंने ये पहला टारगेट क्वालिफाई किया बूट कैंप ट्रेनिंग का। और थर्ड यहाँ पे पालमपुर का, मतलब ये दोनों टारगेट मैंने यहाँ से क्वालिफाई किए दोस्तों। ये मेरे लिए शायद पहली सक्सेस थी। अभी शायद हो सकता है हमें ये भी लगता मन में 20 पेयर बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों उस टाइम पे मेरे लिए 20 पेयर बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि मैं फील्ड कॉलिंग पे काम करी थी। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग मेरे साथ आई दोस्तों, आज ये सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरी टीम पूरी मेरे साथ है। और यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला था फरवरी में, जेहो 3। तो दोस्तों इस जेहो 3 में मैं पर्ल 1 के मंच पे गई हुई थी। और मैं बताना चाहूंगी ये शायद मेरे पूरे शेप्स ऑफ लाइफ का पहला ऐसा फंक्शन था जिसमें मेरी पूरी टीम से लगभग 100 लोग फंक्शन में आए हुए थे। पूरे इटारसी और पूरे जबलपुर से मिला के 100 लोग थे। और ओनली जबलपुर की बात करूँ तो लगभग मैंने पूरी मेहनत करके 35 लोगों को इस फंक्शन में बैठाया हुआ। दोस्तों जब मैंने सबको बैठाया तो ये अचीवमेंट, ये ट्रेनिंग, ये बाकी लोग जो मेरे साथ 2 महीने में ज्वाइन करे थे, जनवरी फरवरी, उन्होंने ये चीज देखा, मेरा सम्मान देखा। और यहाँ पे मैंने एक अचीवमेंट भी लिया होता जेहो ऑफर में। तो ये जब मेरा सम्मान यहाँ पे हुआ तो मेरी टीम ने कहा कि नहीं मैडम बहुत मेहनत करती हैं, उन्होंने मेरा सपोर्ट और मैंने उनका, हम एक दूसरे के सपोर्ट में रह के काम कर रहे थे कंटिन्यू यहाँ पे। तो दोस्तों इसके बाद मेरा पालमपुर का ट्रिप हुआ। ये पालमपुर की एक बताना चाहूंगी दोस्तों, पैराग्लाइडिंग करने का मौका मिला, जो शायद मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और पैराग्लाइडिंग जब मैं बताना चाहती हूँ तो पैराग्लाइडिंग का जब सर ने बोला कि मैडम पैराग्लाइडिंग करना है, तो मैंने हरिशंकर सर से बोला सर जी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। सर ने बोला नहीं नहीं कोई डर नहीं लगेगा, आपके साथ गार्ड रहेगा, आपको जाना है। तो मैंने सर बिल्कुल सर की बात मानी और मैं गई। तो दोस्तों मैं बस जब पैराग्लाइडिंग कर रही थी तो मेरे को, मैं ऊपर से बस नीचे देख रही थी और मेरे को छोटे छोटे से घर दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं जहाँ वहां से फ्री हुई तो मैंने अपने रिसोर्ट में आके मम्मी को कॉल किया, मम्मी से कहा मम्मी मैं 5000 फीट ऊपर थी और वहां से छोटे छोटे घर दिख रहे थे। मम्मी को पूरी चीजें बतानी, मम्मी बोलती तुम्हें डर तो नहीं लगा, कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा नहीं मुझे बहुत मजा आया। तो इस टाइप से मैं अपना एक्साइटमेंट मम्मी के साथ शेयर कर रही थी। और
यहाँ ये पहला ट्रिप ऐसा था दोस्तों जहाँ मुझे ढेर सारे डायमंड से मिलने का मौका मिला, सभी जगह के लोगों से मिलने का मौका मिला। और दोस्तों इसके बाद एक फंक्शन हुआ था जून में, हुकुम्स ललित महल में आजादी। तो मैं अपनी जबलपुर टीम के कम से कम 10 से 15 लोगों को ले गई थी वहां पे। कुछ लोग का सिल्वर रिकॉग्निशन हुआ, गोल्ड रिकॉग्निशन हुआ, मेरा वहां पे पर्ल का मुझे मंच पे जाने का मौका मिला। दोस्तों यहाँ पे हमारे हरिशंकर सर के माध्यम से पूरी टीम को एक MM फन सिटी वाटर पार्क वहां पे भी घूमने का ऐसा मौका मिला। दोस्तों यहाँ से आने के बाद मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को एक बीमारी हो गई थी, जॉइंटिस। यहाँ से आने के बाद मेरे को जॉइंटिस जो हुआ, तो दोस्तों बताना चाहती हूँ लगभग जब मेरे को पीलिया हो गया था, तो मैं पीलिया होने के बाद घर पे नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी टीम वालों ने बोला नहीं मैम आप जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मैं घर आ गई हूँ दोस्तों। घर पे मैं लगभग 25 दिन रही। मेरी पूरी टीम जो मैंने बनाई थी इतनी मेहनत से, पूरी मतलब ऐसा था कि एकदम जब हम नहीं होते तो हमारी टीम का क्या हाल होता है वो सब समझ सकते हैं। तो दोस्तों पूरी टीम का काम बिल्कुल रुक गया था, रुकसा गया था थोड़ा सा। तो मेरे को जॉइंटिस हो गया दोस्तों। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि हेल्थ में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ गाडरवाड़ा जबलपुर जब यहाँ तक की बात है कि मैं सुबह ओनली समोसा आलू बंडा यही सब खाती थी और सिर्फ शाम को खाना खाती थी। एक टाइम मेरा नाश्ता करने का रहता था और दूसरे टाइम ही बस खाना खाती दोस्तों। तो सोनी सर से बात हुई, बोलते हैं मैडम आप टिफिन लगा लीजिए, अब आपको अपनी सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि हमारे बिना हमारी टीम कुछ भी नहीं है। तो मैं दोस्तों उस टाइम का मतलब जून के बाद जो मेरे को पीलिया उसके बाद मैं कंटिन्यू टिफिन लेने लगी थी जबलपुर में। लेकिन उससे पहले यही था कि बस मैं समोसा आलू अंडा खाती थी सुबह और शाम को मैं लंच करती थी एक टाइम। तो ये मेरी गलती थी तो दोस्तों, लेकिन मैंने अपनी गलती को सुधारा और लगभग 2 महीने में मैं रिकवर हुई अपने जॉइंटिस वगैरह से। तो उसके बाद दोस्तों एक ऑफर आया जेहो 4 जब ऑफर आया दोस्तों, तो मैं रियल बताती हूँ, मैंने फिर एक एनर्जी के साथ काम किया और मेरी टीम से मैंने 8 अचीवर निकाले। और दोस्तों बताना चाहती हूँ ये 8 अचीवर 22 अगस्त से लेकर 24 सितंबर मात्र एक महीने में मेरी टीम से 150 DD गए थे टोटल। और यहाँ पे मैंने भी ये हाईएस्ट ऑफर क्वालिफाई कर लिया था। और यहाँ पे मेरी टीम से 8 अचीवर आए हुए थे दोस्तों। और जब ये 8 अचीवर आए तो सितंबर में जैसे 24 तारीख को ऑफर खत्म हुआ, तो मैंने ये 29 तारीख को एक्सेस 125 स्कूटी, एक और न्यू स्कूटी ले ली मैंने अपने लिए, क्योंकि मेरे को वो प्लेजर स्कूटी चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। तो स्कूटी की बात बताऊंगी दोस्तों, हुआ क्या था, संडे का दिन था, प्रेजेंटेशन से फ्री हुई थी। तो सोनी सर शायद संगीता मैडम को दिखाने मेरे से शायद कॉन्टेक्ट किया, सर आए थे हमारे पास। सर से मैं मिली तो मैंने कहा सर जी मैं गाड़ी लेने वाली हूँ, सर जी मैं गाड़ी लेने वाली हूँ। तो सर ने बोला अच्छा गाड़ी ले रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ सर। तो मैंने सिर्फ सर को इतना बोला, सर बोले कब ले रहे हैं? तो मैंने कहा सर अभी प्लानिंग नहीं है, देखती हूँ कब लूंगी। दोस्तों मेरी पुरानी गाड़ी को मैंने 5 बजे तक प्रेजेंटेशन के बाद संडे 5 बजे तक सेल कर दिया, बेच दिया वहीं जबलपुर में। और फिर उसके अंदर नई वाली गाड़ी यहाँ पे तो मैं सारे नोट सर को कॉल फोटो सर बोलते हैं मैम अपनी गाड़ी अभी तक कहा नहीं। मैंने कहा ऐसा मैंने ली गाड़ी। यहाँ पे सर को कमिटमेंट किया कि अभी तक दोस्तों मैंने यहाँ पे कमिटमेंट किया कि अब मेरे उड़ान में 4 आवाज ब्रेक हो रही है। यस सर देख सर अभी आ रही है? हाँ ठीक है। यस सर यस सर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सर को एक कमिटमेंट किया कि अभी तक मैंने सिस्टम में आने के बाद 3 गाड़ी स्कूटी यहाँ पे ली है, लेकिन अब इसके बाद मेरी चौथी गाड़ी नहीं आएगी, ये लास्ट है। और इसके बाद मेरे पास आएंगे तो 4 पहिए कार ही आएगी। उस दिन से मैंने कमिटमेंट किया है और जल्दी मेरी कार भी आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने सर को बुलाया 9:30 बजे, सर फोटो क्लिक कराने आ जाइए। सर आए, सर ने बधाई दी, बहुत अच्छा लगा मुझे सारी चीजें। और सर को मैंने कमिटमेंट भी कर दिया कि अब मैं कार ही लूंगी इसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे जेहो 4 ऑफर में जो मेरे अचीवर्स आए हुए थे, जेहो 4 फंक्शन हुआ, इसमें 8 सिल्वर 9 अचीवर मेरी टीम से गए हुए थे। और दोस्तों ये शायद एक ऐसा दिन था कि इस दिन का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। 2019 में जब मैं काम कर रही थी जनवरी से कंटिन्यू जबलपुर में, मेरे साथ कोई नहीं रहता था, तो मेरे को ये लगता था कि मेरे साथ कब होगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहा मेरी टीम का, सारी चीजें। इसके बाद गोवा ट्रिप भी रहा दोस्तों। गोवा ट्रिप तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि EWL के हर ट्रिप बहुत अच्छे होते हैं। ट्रिप तो बहुत अच्छा था दोस्तों, लेकिन ट्रिप में जब मैं वापस आई तो मेरे टीम के पर सभी लोगों ने कॉल किया, सचिन जी, सरताज जी, शकीला मैडम, सभी लोग जो भी मेरी टीम के सीनियर पर्सन है उनने कॉल किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची थी, यहाँ एक फोटो देख रहे हैं आप, ये मदन महल स्टेशन का है, फर्स्ट फोटो। ये फोटो में माला वाला पहनी हुई हूँ मैं दोस्तों। जैसे ही मैं पहुंचती हूँ तो मेरी पूरी टीम लगभग 40-50 लोग मेरे को स्टेशन में मिलते हैं। ट्रिप अलग था, लेकिन ये खुशी एक अलग थी कि मेरी टीम पूरी मेरे साथ है और मेरे साथ आई है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज बताना भूल गई, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरे को पीलिया हुआ था दोस्तों, तो मैं मेरी पूरी टीम को शुक्रिया करना चाहूंगी। मेरी पूरी टीम ने मेरे शायद मम्मी पापा जैसा ख्याल रखा।
मेरे खाने से लेके सारी चीजों का मेरा ख्याल रखते थे कि मैडम आपको ये खाना, सारी चीज का बहुत अच्छे से उन्होंने ख्याल भी रखा मेरा। तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप से मेरा गोवा ट्रिप हुआ। फिर इसके बाद नवंबर में सौभाग्य और मार्च में आशीर्वाद। दोस्तों ये 2 फंक्शन मेरे लिए बहुत बड़े फंक्शन थे और मैंने अपनी लाइफ में शायद ये 40,000 लोगों की गैदरिंग एक साथ पहली बार देखी हुई थी। और यहाँ से दोस्तों मेरी टीम से लगभग 10-15 लोग गए थे, जिनके अंदर एक विजन भी आया कि नहीं, यहाँ से बड़े सपने पूरे हो सकते हैं और इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। बहुत से लोगों ने आके ऐसे कमेंट किए। और दोस्तों ये आशीर्वाद फंक्शन की फोटो है। तो इस टाइप से ढेर सारे प्रोग्राम अटेंड करने का मौका भी मिला है। यहाँ पे ये मैंने 3 स्कूटी जो अभी तक अचीवमेंट मिली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और तो सर आपसे मतलब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इसके बाद अब मेरी कार ही आएगी, अब गाड़ी नहीं आएगी। तो आगे दोस्तों मैं अपने दोनों गुरुजी मिस्टर मनोज मैडम, कुमार, यस हम सर। लोग तो 4 चक्के ही लिए, आप तो 6 चक्के ले चुके हो। यस सर, लेकिन अब मेरे को 4 लेना है। तो हाँ, अलग अलग नहीं लेना, लेकिन एक साथ वाली लेना। एक साथ लेंगे सर, बिल्कुल 4 चक्के लेंगे। तो दोस्तों मैं अपने दोनों गुरुजी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर हरिशंकर लोधी सर के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरुओं को मेरा प्रणाम। और दोस्तों आज बताना चाहती हूँ, सोनी सर को देख के ही मैं इस बिजनेस में आई थी, मेरे लिए रोल मॉडल है और मुझे सर के जैसी ही तस्वीर अपनी बनानी है। और हरिशंकर सर की बात करूं दोस्तों, तो आज बिजनेस में मेरे सपोर्टर और मैं अपने पिता समान सर को मानती हूँ। और हमेशा सर ने मेरी हेल्प की है, हर जगह हेल्प की है और आज भी करते हैं। और दोनों गुरुजी के लिए मेरी लाइन थी और उनके लिए मेरा सत प्रणाम है। और दोस्तों लास्ट में सिर्फ 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगी, माय सक्सेस की पॉइंट है। दोस्तों पहला ये कि सपोर्ट ऑफ माय मॉम, मेरी मम्मी का हमेशा सपोर्ट रहा। दोस्तों बताना चाहूंगी, कभी कभी मेरे लिए मम्मी की पापा जी से लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैं रहती उदयपुरा में थी, लेकिन मम्मी बताती थी कि रेशु गाडरवाड़ा में रहती है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, जिसे मुझे और मम्मी को पता है, किसी को नहीं पता था। दूसरा दोस्तों, ऑलवेज फॉलो सीनियर एंड सिस्टम। सीनियर सिस्टम को दोस्तों मैंने हमेशा फॉलो किया है। अगर सोनी सर ने बोला कि मैडम जबलपुर शिफ्ट होना, तो मैंने सोचा नहीं, मैं दूसरे दिन कार में सामान डलवा के जबलपुर पहुंच गई थी। मेरे को नहीं पता था कि कहाँ रहना है, किस रूम में रहना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। कनेक्ट विथ माय मेंटर्स, मैं हमेशा अपने सीनियर से कनेक्टेड रही। कभी भी मैंने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं की या छुपने की कोशिश नहीं की। मेरा काम चला नहीं चला एक अलग मैटर है। और दोस्तों सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस हमेशा था मेरे अंदर कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, मेरे अंदर से मुझे विश्वास था। और लास्ट में रिकॉल्ट्रेशन था दोस्तों, एक जिद थी कि नहीं मुझे ये करना, और शायद उस जिद की वजह से मैं घर से निकल पाई, बाहर रह पाई और आज भी मैं जबलपुर में रह के काम कर रही हूँ। तो दोस्तों फैमिली को बहुत मनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में कोई बाहर नहीं रहा था मेरे से पहले। तो मेरी जिद थी जो मुझे यहाँ तक लाई। और दोस्तों थोड़ी सी कुछ मिस्टेक मेरे से हुई जो बताना चाहूंगी, कि मैंने स्टार्टिंग से ही कोल्ड कॉलिंग में वर्किंग की, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हॉट लिस्ट पे स्टार्टिंग में वर्किंग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि 2 ईयर वर्किंग, मतलब जो मेरी 2 साल की वर्किंग थी वो विदाउट सीनियर प्लानिंग की, मैंने ना सर से कोई कांटेक्ट करना, ना कुछ पूछना, बस अपने मन से जो करना है तो करना है। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों, कभी मतलब शायद किसी को नहीं करनी चाहिए। और अनेबल टू वर्क इन दी सिटी वेयर वर्क वाज गोइंग ऑन, जहां मेरा वर्किंग चल रही थी वहां मैं उस सिटी में रह के काम नहीं कर रही थी। ये भी मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि आज हमें सीनियर से एक ही चीज सीखने मिलती कि जहां आपका वर्क चल रहा है वहां आपका रहना बहुत जरूरी है। वो चीज मेरे साथ नहीं हुई थी दोस्तों। तो ये मेरे साथ कुछ पॉइंट थे। और दोस्तों नेक्स्ट 2 मंथ का टारगेट की बात करूं तो मुझे अपनी मम्मी को एक मोबाइल गिफ्ट करना है। मेरे टीम से 2 गोल्ड और 4 सिल्वर निकालना है। और सर का और मतलब मेरे दोनों गुरुजी का, ईश्वर का और मम्मी पापा का सबका आशीर्वाद रहा। तो बिफोर 2020 एंड होने से पहले मेरा रेड क्लब, एमरल्ड शिप और मेरी कार दोनों चीज कंप्लीट हो जाएंगी। और दोस्तों मैंने हमेशा 1-2 लाइन ही याद रखी, हट जाएंगे तो बिखर जाएंगे और डटे रहेंगे तो निखर जाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी तक डटे हैं और निखरना है, क्योंकि डायमंड बनना है और डायमंड की तरह चमकना है। थैंक यू दोस्तों, आपने इतने टाइम तक मुझे सुना। और यहाँ पे मैं अपने सीनियर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे सभी पूरी टीम को, सारी EWL फैमिली को और मेरे मम्मी पापा को, भगवान को, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। थैंक यू मैडम, स्क्रीन बंद कीजिए। यस सर। बहुत सुंदर, थैंक यू सर जी। बहुत ही सुंदर मैडम, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आपने बताया और बाई हार्ट आपने सारी बातें जो एक्चुअल थी वैसे ही रखी। आपने अपने गलतियों को भी माना, ये बहुत बड़ी बात है। Yes. और वो भी मैं माना ही नहीं बल्कि मेंशन किया कि मुझसे क्या गलती। लोग मानते हैं कि मेरी गलती, लेकिन
उसे पॉइंट आउट करना बड़ी बात होती है, उसे सीख लेना बहुत बड़ी बात होती है, और उसे दोबारा दोहराना ये उससे भी बड़ी बात, दोहराना नहीं, ये उससे भी बड़ी बात होती है। यस सर। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, वंडरफुल। थैंक यू और सर। अब तक आप बहुत सारी बातों को मानते आए हैं, और मैंने पहले भी कहा था एक गुड फॉलोवर हैं। तो